क्लियरिटी है, क्या मैंने गलत बात कहा है, सही कहा, आप बताइए? नहीं स्वामी जी, आपने बात सही कही है, थोड़ा-सा उसका कॉन्टेक्स्ट जो है इधर-उधर हो गया, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। कर दीजिए, बिल्कुल सही वो कर वो दीजिए। एक वो एक ज्यूस था जिसके पास एक, और ये मौलाना बड़े जो है ना मौलाना का बयान है, वो बड़े जो है खुश होकर के बता रहा है कि आपको अल-तक़िया किस तरीके से करना है और इस्लाम में लोगों को किस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो वो जी, बता रहा है कि एक ज्यूस था, यानी कि एक यहूदी था, ज्यू। जी, उसके पास एक मुसलमान गया और उससे बोला कि तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ। उसने कहा जी, भाई मैं तो जो है शराब बहुत पीता हूँ और इस्लाम के अंदर शराब जो है वो हराम है, तो अगर मैं मुसलमान हो गया तो मैं शराब नहीं पी पाऊँगा। बिल्कुल। तो उसने कहा कि अच्छा एक काम करें, तुम शराब पीते रहना लेकिन मुसलमान हो जाओ। जी, उसने कहा कि शराब पी सकता हूँ मुसलमान होने के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं। कह रहे हैं हाँ, कोई बात नहीं, आप शराब पीते रहना, आप मुसलमान हो जाओ। तो उसने कहा हाँ, ठीक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने ये कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गया। तो जैसे ही उसने कलमा पढ़ के ये कहा कि मैं मुसलमान हो गया, तो उस मुसलमान ने कहा देखो अब आप मुसलमान हो गए हो, अब आप इस्लाम में आ गए हो, तो अब इस्लाम का जो कानून है वो आपके ऊपर लागू होता है, अब आप शराब नहीं पी सकते। अच्छा, उसने कहा कि भाई तुमने तो मुझसे वादा किया था कि मैंने तुमसे तब वादा किया था जब तुम यहूदी थे, अब तुम मुसलमान हो, तुम शराब नहीं पी सकते। अगर तुम शराब पियोगे तो शराब हराम है, तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे। और अगर तुम शराब पीने के लिए इस्लाम को छोड़ दिए तो तुम वाजिबुल कत्ल हो, तुम्हारा सर काट देंगे हम। फिर आगे बताया कि फिर वो ना तो उसने शराब पी और वो मुसलमान ही रहा। तो ये अल्तकैया है गुरु जी। अच्छा, उसने यहाँ पर शराब नहीं पी, ठीक है, मान लिया हमने बात। लेकिन वो जहां जाएगा, जिसके लिए शराब नहीं पी, जहां वो जाने वाला है, जिस टूर के लिए वो निकला है, वो जहां पर टूर रुकेगा, वो तो पूरा मजे का हब है। वो मजहबी मजे का हब है। वहां तो जन्नत में मिलेगी भर भर के हूरों के साथ। क्या यार ये चक्कर है, देखिए क्या आप माजरा है? यार ये देखिए आप स्वामी जी, कि जी, अल्लाह यहाँ कहता है कि दुनिया में शराब नहीं पीनी क्योंकि वो हराम है, शराब देता है। यहाँ यहाँ दुनिया में दुनिया में कहता है कहता कि है कि तुम तुम जिना जिना नहीं नहीं कर कर सकते, सकते, ये ये बड़ा बड़ा गुनाह गुनाह है। है। हालांकि हालांकि जिना जिना की की जरूरत जरूरत पड़ती पड़ती नहीं नहीं है है मुसलमान मुसलमान को, को, अगर अगर सही सही इस्लामी इस्लामी शरिया शरिया को को फॉलो फॉलो करेगा करेगा तो तो 4 चार तो तो बीवियां बीवियां होंगी, होंगी, 15 15-20 20 लौंडियां लौंडियां होंगी। होंगी। तो तो क्या क्या करें करें जिना जिंदगी? करने में? स्वामी स्वामी जी जी 50, 50 100, 100 1000,1000 2000 2000 नो नो लिमिट। लिमिट। कोई कोई क्वांटिटी क्वांटिटी नहीं नहीं है है कि कि कितनी कितनी रख रख सकते सकते हो। हो, 1 1 लाख लाख भी भी रख रख सकते हो, सकते हो, आपके आपके अंदर अंदर गुंजाइश गुंजाइश होनी होनी चाहिए। चाहिए। देयर देयर इज इज नो नो लिमिट्स लिमिट्स इन इन लॉन्डी। लौंडी। बीवियों बीवियों की की लिमिट लिमिट है है 4, 4, लेकिन लेकिन लॉन्डी की लौंडी की कोई कोई लिमिट लिमिट नहीं है नहीं है स्वामी स्वामी जी। जी, अनलिमिटेड अनलिमिटेड आप आप रख रख सकते सकते हो, हो जितना जितना आपकी आपकी कैपेसिटी कैपेसिटी है। है। तो तो जिसके जिसके पास पास अनलिमिटेड अनलिमिटेड लौंडिया लौंडिया हो, हो, उसकी उसकी जरूरत के जरूरत के मुताबिक मुताबिक 4 4 बीवियां बीवियां हो, हो, उसको उसको जिना जिना करने की करने की जरूरत जरूरत पड़ेगी पड़ेगी स्वामी स्वामी जी। जी। हद है ये। जीना जीना है है कि कि मरना मरना है, है, क्या क्या है, है, चक्कर चक्कर क्या क्या है? है ये? असल में जिना बोलते हैं इस्लाम में किसी ऐसी खातून के साथ इंटीमेट इंटीमेट होना, होना, सेक्स सेक्स करना, करना, जो जो ना ना तो तो उसकी उसकी मलकल मलकल यमीन यमीन यानी कि यानी कि उसकी उसकी गुलाम गुलाम लौंडी लौंडी है, है, ना ना उसकी उसकी बीवी बीवी है। है, उसके उसके अलावा अलावा जो जो अदर अदर है है उसके उसके साथ साथ इंटीमेट इंटीमेट होने होने को, को, सेक्स सेक्स करने करने को को जिना जिना कहते कहते हैं। हैं। तो तो ये ये कहते कहते हैं हैं जिना जिना हराम हराम है। है। अरे अरे भाई, भाई इस्लाम इस्लाम की की शरिया शरिया को को अगर अगर फॉलो फॉलो करोगे करोगे तो तो जिना जिना की की तो तो जरूरत जरूरत ही ही नहीं नहीं पड़ती। पड़ती, अनलिमिटेड अनलिमिटेड तुम्हारे तुम्हारे पास पास है। है। फिर तो कौन कौन जा जा रहा रहा है है कहीं कहीं और और करने? करने? तुमने तुमने 20 20 20 20 30 30 रखी रखी हुई हुई है है अपने अपने पास, पास, 4 4 4 4 बीवियां बीवियां रखी है, रखी हैं, 34 34 35 35 की की तादाद तादाद है, है, जहां जहां मर्जी मर्जी वहां वहां चले चले जाओ। जाओ। सब 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 जायज जायज है। है। अल्लाह अल्लाह कुरान कुरान में में कहता कहता है है कि कि हमने हमने तुम्हारे तुम्हारे लिए लिए कि तुम्हारे लिए हराम कर दी गई वो वो औरतें जो औरतें जो किसी के किसी के निकाह निकाह में में है, है, यानी यानी किसी की किसी की बीवी बीवी है। हैं। लेकिन 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 वो वो औरतें जो औरतें जो तुम्हारे तुम्हारे हाथ हाथ जंग जंग माले माले गनीमत गनीमत में में आई आई हो, हों, यानी कि यानी कि अगर वो अगर वो शादीशुदा शादीशुदा भी भी है, है, उसका उसका पति पति जिंदा जिंदा भी भी है, है, तुमने तुमने उसको उसको मार मार दिया दिया या या वो वो जिंदा जिंदा भी भी है, है, तो भी तो तुम भी तुम उसको उसको सेक्स सेक्स स्लेव स्लेव बना बना के के उसके उसके साथ साथ सेक्स सेक्स कर कर सकते सकते हो, हो, एंड एंड दिस दिस इज इज टोटली टोटली हलाल, हलाल, जायज। जायज। हद हद है, है, हद हद है। है। ये ये हलाल हलाल है, है, हराम हराम है, है, ये ये बातें बातें बता 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 करके करके यहाँ यहाँ के के अभी अभी मुंबई मुंबई में में बहुत बहुत बड़ा बड़ा पार्टी पार्टी हुआ, हुआ, बहुत बहुत बड़ा बड़ा पार्टी पार्टी चल चल रहा रहा था। था। वहां वहां पर पर सारी सारी बॉलीवुड की बॉलीवुड की हीरोइन हीरोइन गई गई और और वहां वहां पर पर एक एक बुर्का बुर्का ओढ़े ओढ़े एक एक लेडीज लेडीज आई आई और और उसके उसके साथ साथ एक एक लंबी लंबी दाढ़ी दाढ़ी में में बिना बिना मूछ मूछ का का कटमुल्ला कटमुल्ला आया। आया। कटमुल्ला कटमुल्ला कहते हैं कहते ना हैं ना इन इन बिना बिना मूछ की मूछ की दाढ़ी दाढ़ी वालों वालों को, को, जो जो बहुत बहुत अपने अपने माथे पे माथे पे यहाँ पे यहाँ पे कलंक कलंक का का निशान निशान लगा लगा लेते लेते बार 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 से से ठोक 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 करके करके मक्का की मक्का की तरफ तरफ मुंह मुंह करके करके कहते हैं कहते हैं हम हम बुत बुत को को मानते मानते नहीं, नहीं, बुत की बुत की तरफ तरफ मुंह मुंह करते हैं। करते हैं।
वो कहने लगी कि इससे अच्छा मुझे दीन कुछ नहीं लगा। तो मेरा अगला क्वेश्चन ही यहाँ से कि क्या महिलाओं के लिए इससे सेफ कोई जगह नहीं है? ये क्या इतना 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 सेफ जोन है महिलाओं के लिए? और आज ऐसी समीर भाई, आज ऐसी ब्रेव एक लेडी का बर्थडे है, उनका वार दिवस है। हमारी सभी की प्रिय, सभी के दिलों पे राज करने वाली, मैं कहूँ तो वर्तमान में एक क्रांति की ज्वाला लेकर के चलने वाली अमीना सरदार जी का आज बर्थडे है। उनको हैप्पी बर्थडे टू यू अमीना जी, अमीना दीदी, बहन जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन आए, बार बार दिन ले गए, आप जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। और हैप्पी बर्थडे टू वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक मनापासून शुभेच्छा अमीना दीदी को। बहुत खुश रहें दीदी, सदैव खुश रहें। और दीदी लड़ रही है और दीदी ने काफी सारी सच्चाइयां भी बताई। तो इनका स्थान है जहां से सब सप्लाई हो रहा माल, प्रोडक्शन जो हो रहा है, कौन सी बड़ी फैक्ट्री है? खुल के बोलिए। और मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ आपको। अपने विषय में बता दूं स्वामी जी, मैंने अपना फेस तब रिवील किया था किसी के संपर्क में नहीं था, और मैं हमेशा से ही जब से इस मूवमेंट में जुड़ा हूँ और ये काम कर रहा हूँ, तब से हमेशा से ही मैंने एक चीज कही है कि भाई मैंने अपना खुद का कफन सिलवा करके रख लिया है और मैंने अपनी बॉडी मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर दी है ऑलरेडी। मेरे पास क्या बात, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। मैं सभी भाइयों से कहना चाहूंगा, समीर भाई के लिए एक बार क्लिप्स बनती है। कितना बड़ा विजन, कितना बड़ा विजन है हमारा समीर भाई का। और भगवान परमात्मा, प्रकृति, नेचर आपको लंबी आयु देगा। आपकी बॉडी 100 साल तक ऐसे ही सुरक्षित रहेगी आपके प्राणों के साथ। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारत का सबसे खतरनाक प्रोडक्शन फैक्ट्री कहाँ है, मुझे बताइए। ये एक ऐसा प्रश्न है स्वामी जी जो कि किसी एक चीज को जो है सामने रखने वाली बात है। मैं तो ये कहूंगा यहाँ पर कि अगर आप एटॉमिक या न्यूक्लियर प्रोडक्ट में डील करते हैं या आप विस्फोटक सामग्री में डील करते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता कि छोटा कारखाना है या बड़ा कारखाना है। जैसे हल्की सी चिंगारी लगेगी, धमाका उतना ही होगा स्वामी जी। मतलब आप कहते हैं कि छोटे से छोटे मदरसे के अंदर से निकला हुआ ये मासूम सा दिखने वाला, दिमाग के अंदर शैतानी खुराफात लिए, ये दहशतगर्द उतने ही खतरनाक है जितना ओसामा बिन लादेन था अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए। आप मानते हैं कि स्वामी जी मैं चीज क्लियर करना चाहता हूँ। जी, सबके अपने अपने विचार होते हैं। मेरा विचार ये है, कम से कम भारत के मुसलमान के बारे में, जी, भारत का मुसलमान बुरा नहीं है, उसको बुरा बनाया गया है, जी, उसका ब्रेन वॉश किया गया है, उसके अंदर जिहादी मानसिकता डाली गई है। स्क्रिप्चर को आप जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे यहाँ पर उतना जितना मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ मौलवियों को। क्योंकि आप ये देखिए कि कुरान या हदीस या खुद मोहम्मद आकर के किसी की बॉडी पे बॉम्ब नहीं बांधते, ना वो किसी को आतंकवादी बनाते हैं, ना जिहादी बनाते हैं। वहां लिखा हुआ है, पर वो लिखी हुई चीजें लोगों के अंदर डालने का काम करते हैं ये मदरसे और ये मौलवी। तो हिंदुस्तान का मुसलमान मासूम है, भोला है, उसको इन सब चीजों की हकीकत नहीं पता है, और उसकी अज्ञानता का फायदा जो है ये जिहादी, ये मौलवी, ये मुफ्ती उठा करके उसको टेररिस्ट बनाने का काम कर रहे हैं, उसको जन्नत और 72 हूर का लालच दे करके। तो ये मासूम बच्चे जिनको अभी तक ये भी नहीं पता कि खुदा होता क्या है, उनके ब्रेन के अंदर, उनके भेजे के अंदर ये चीजें ठोकी जा रही है कि खुदा कौन है, उसका क्या हुक्म है, काफिर कौन है, उनके लिए कैसा सलूक करना है, वो क्या है। इनका खुदा खुद कुरान के अंदर कहता है काफिर नजस है, यानी कि वो गंदी चीज है, फूफू है। इनका खुदा कहता है कि काफिरों को जहां पाओ वहां कत्ल कर दो। इनका खुदा कहता है कि जो अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान न लाए उसके साथ जंग करो।
और आप बात करते हैं जहां पर अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की कि कौन ज्यादा खतरनाक है। मैं कहता हूं दुनिया का हर एक वो इंसान जो ये समझता है कि कुरान के अंदर जो हुक्म दिया गया है वो फॉलो करना चाहिए और वही सही रास्ता है, दुनिया का हर एक वो इंसान दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ वो खतरनाक है। क्योंकि उसको पता है कि उसके खुदा ने कुरान में ये कहा है कि जब तुम कमजोर हो, तुम माइनॉरिटी में हो, तुम कम हो, तो अल-तकैया करो, यानी मोहब्बत दिखाओ अपने अपोजिट के साथ कि भाई हम तुम्हारे साथ मोहब्बत से रहते हैं। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में आज हो रहा है, अलग अलग वीडियोस आती हैं भाईचारे की, अलग अलग चीजें आती हैं, ये अल-तकैया है। और जब तुम पावरफुल हो, कुरान के अंदर बाकायदा आयत है कि जब तुम पावरफुल हो, तुम मेजॉरिटी में हो, तब अमन पीस की बात मत करो, तब जाओ उनके साथ जंग करो जो अल्लाह से बुग़्ज़ रखते हैं, यानी अल्लाह के खिलाफ बात करते हैं, अल्लाह के दीन के खिलाफ चलते हैं, उनके साथ जाकर के जंग करो। और सिर्फ जंग ही नहीं करो, उनको कत्ल कर दो, तब तक उनके साथ लड़ो जब तक या तो वो मुसलमान होकर के तुम्हारी तरह नमाज ना पढ़ें, तुम्हारी तरह बकरे को ना काटें, तुम्हारी तरह हज ना करें, तुम्हारी तरह ज़कात ना दें, या तो फिर अगर उसी मजहब में रहना चाहें तो झुक करके छोटे बन करके तुमको टैक्स दें अपने रिलीजन को फॉलो करने का, जिजिया। और नहीं इन दोनों में से किसी भी जिजिया दें। जिजिया एक टैक्स होता है जो कि नॉन मुस्लिम हमेशा उस हुकूमत को देता है जो मुस्लिम हुकूमत होती है। तो अगर उसको उस हुकूमत के अंदर रह करके, उसकी टेरिटरी में रह करके अपने रिलीजन को फॉलो करना है, जो उसका बिलीव है, उसको मानना है, तो उसको उसके बदले में हर साल टैक्स देना होगा, उसको कहते हैं जिजिया। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम इन दोनों शर्तों पर ना आए, यानी कि ना तो मुसलमान हो ना जिजिया दे, तो तब उसको कत्ल करो, उसके घर में जो उसकी माँ, बहन, बेटियां, बच्चियां हैं, उनको पकड़ो, उनको अपनी स्लेव बनाओ, उनका बलात्कार करो, फिर उनको मार्केट में ले जाके बेचो। ये कुरान का हुक्म है। नहीं, आप इतना बड़ा आप जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। इसी जानकारी को देने की वजह से अभी तक दुनिया में कितने कत्ल और गिरफ्त हुआ, कितना जेनोसाइड हुआ है। मुझे आज भी जूस का एक किस्सा पता है यहूदी का